यस सर। सब कुछ दिख रहा है ना? यस सर। आपका फिगर दिख रहा है सर। ठीक, एक चीज और देख लेते हैं। ये भी दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जब तक हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं सीख पाएंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को नहीं सीख सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है आज के लिए, तो ध्यान से सीखना है। और जो भी दिक्कत होगा उसी समय पूछ लेना, ताकि आगे फिर वो दिक्कत ना हो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में तुम लोग अच्छा बताओ, सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या है? छोट वस्तु को बड़े वस्तुओं कोई भी छोटा वस्तु को दिखाना, बिल्कुल जो अपनी सही, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको अपना माइक्रोस्कोप उसको दिखाता बिल्कुल सही। मतलब छोटी वस्तु को देखने का यूज करते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से, और छोटी वस्तु को मैग्नीफाई करके बड़ा दिखाता है, पहली बात है ना। तो हम लोग कुछ कुछ है। यस लिखते सर। भी चलते हैं, ताकि फिर सब कुछ सही से चले। हो। तो हम लोग पहले ये समझ गए कि माइक्रोस्कोप का काम क्या है। यहाँ से लिखना चालू करते हैं, माइक्रोस्कोप। चलो, अभी लिखा नहीं पा रहा है, थोड़ा सा इसको चार्ज हम कर लेते हैं 5 मिनट में। तो माइक्रोस्कोप का काम है कि छोटी भी वस्तु को देखना। छोटी वस्तु को क्या करना? देखना, बड़ा करके। छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने का काम है। जब हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का साइज छोटा होने की वजह से असल में एक आंख पे उस वस्तु का इमेज बनता है। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे, थोड़ा देर अभी बैटरी उसका चार्ज होने दो पेंसिल का, तो अभी हम लोग तुरंत लिखना चालू करेंगे। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई भी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, यह समझने की कोशिश करो। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, हम इसको देख रहे हैं, तो आंख पे एक एंगल बन रहा है ना। यस सर। तो ये एंगल जितना बड़ा होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा दिखेगा। अगर हम इसी इसी मान लो ये जो जितना बड़ा लेंथ है मेरा फिंगर का, इसको अगर और नजदीक करेंगे तो अब आंख पे एंगल बड़ा बनेगा कि पहले से छोटा बन रहा था? बड़ा बड़ा बनेगा। बनेगा। मतलब यस। कोई भी ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं तो आंख पे जो एंगल बनता है वो बड़ा एंगल बनने लगता है। नतीजा है कि ये बड़ा दिखने लगता है। यस तो सर। अब सवाल है कि बहुत दूर रखेंगे तो बहुत छोटा दिखेगा वो, क्योंकि एंगल यस। छोटा बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसको नजदीक लाते हैं तो उसका इमेज जो है बड़ा बनने लगता है रेटिना पे, क्योंकि एंगल बड़ा बन रहा था। तो बड़ा एंगल बनने से बड़ा इमेज बनने लगता है रेटिना पे, नतीजा है कि वो बड़ा दिखने लगता है। तो अब बोलो कि जब छोटी वस्तु को बड़ा करने के लिए जब दूर से नजदीक लाते हैं तो बड़ा हो ही जाता है, तो माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत थी? सवाल मेरा समझ में आया? अभी तक हम यस लोग ये सर। सीखे ना कि कोई भी वस्तु है तो इसको कैसे मिनिमाइज करके रखा जाए, ये सामने आ जा रहा है ताकि तुम लोग को दिखे नहीं। ठीक है, अभी ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना है, बड़ा करके देखना है, तो उसका एक सिंपल सा उपाय क्या है कि तुम उसे नजदीक लाओ। नजदीक लाने से वो मैग्नीफाई होता है। तो आंख से भी कोई चीजें मैग्नीफाई होती है। असल में आंख मैग्नीफाई नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर से नजदीक लाते हैं तो बड़ा एंगल बनता है, नतीजा है कि वो मैग्नीफाई होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। बताओ। यस सर, समझ में आई। एंगल का कंसेप्ट है, एंगल के कंसेप्ट को समझना है। अब थोड़ा बहुत चार्ज हो गया होगा, अब हम लोग इसको लिखने की कोशिश करेंगे इस पे।
सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या करता है। तो माइक्रोस्कोप का काम है कि छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? मैग्निफिकेशन। ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइक्रोस्कोप का बस ये काम है, इस चीज को भूलना नहीं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया मान लो सर। ये तुम्हारा यस आंख सर। है, यहां समझो, इसमें ये लेंस है, इधर रेटिना है, ये वाला रेड कलर से हम लोग इधर बना दे रहे हैं, ये रेटिना है। अगर लिंक खत्म हो जाएगा दोबारा से हम लोग उसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे तो हम लोग ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है, ठीक। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस जगह पे कितना एंगल बना रहा है उसी से चेक करो, 85। कुछ एंगल होगा। तो ये इमेज है, ये वाला इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल बन रहा है। तो ये जो कोई ऑब्जेक्ट आंख पे जो एंगल बनाता है इसको हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल। इसका नाम क्या है? विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखेगा, कितना छोटा दिखेगा। और विजुअल एंगल किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना वो दूर है, कितना वो नजदीक है। अगर इसको और नजदीक करो, अलग कलर से मैं बना दूं इसे, मान लो ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, ये देखो सेम ऑब्जेक्ट है, अब की बार इसका एंगल कितना बड़ा बनेगा? अब की बार थोड़ा और बड़ा बनेगा, अब की बार थोड़ा और बड़ा बनेगा, थीटा और बढ़ गया इसलिए बढ़ गया। तो ऑब्जेक्ट को नजदीक लाने से उसका मैग्निफिकेशन होता है, वो बड़ा होते रहता है। अब सवाल है कि कितना नजदीक हम ला सकते हैं, कितना 25 और नजदीक ला सेंटीमीटर। सकते हैं, ये मेरा सवाल है। बहुत दूर है, दिख रहा है क्लियर कट, अच्छे से दिख रहा है, बहुत दूर है तो थोड़ा सा नजदीक लाए, थोड़ा सा नजदीक लाए, अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, और बहुत नजदीक लाए। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके बाद वो 25 धुंधला दिखेगा, ब्लर दिखेगा, ठीक ठाक नहीं दिखेगा। तो उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि उस डिस्टेंस से कम में नहीं दिखेगा, दिखता है, लेकिन आंख को बड़ा तकलीफ होगा और वो ब्लर दिखने लगेगा, उतना सही से नहीं दिखेगा। तो उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं बताओ? नियर पॉइंट सर। बिल्कुल सही। तो एक होता है नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, इसी का दूसरा नाम है लिस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसी का दूसरा नाम है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रूम चले जाना पड़ेगा। विजन। माइक रूम बंद जाना। करो। इसका नोटेशन कैपिटल डी है, मतलब जैसे दूर रखते हैं तो दिखाई देता है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और उस समय ये जान लो कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाई देता है, मतलब आंख रिलैक्स मूड में रखता है, आंख को तकलीफ नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं है, अच्छा से देख पाते हैं हम लोग। मतलब छोटा दिखे ये तो डिमेरिट है, लेकिन आंख में कोई तकलीफ नहीं होता है, हमें जोर नहीं लगाना पड़ता है आंख में देखने के लिए। ये कहने का मतलब है अगर वो बहुत दूर है तो। लेकिन जैसे जैसे नजदीक लाते हैं आंख पे स्ट्रेस पड़ने लगता है, और हमें डी ऐसा डिस्टेंस है उससे कम रखने पे आंख सही से नहीं देख पाता है उसे। ऐसा नहीं कि नहीं देखता है, वो देख नहीं पाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा तो वो देख पाता है। उस डिस्टेंस को लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, जो कि एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज है। ठीक है, एवरेज मतलब अलग अलग लोगों का जो नियर पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है।
बच्चा लोगों का और कम होता है। बूढ़ा लोग जो होंगे जिनका एज और बढ़ रहा है उनका वो डिस्टेंस और क्या होता है, दूर होते जाता है। तो कभी जनरली देखे होंगे बूढ़े लोगों को कि वो लोग कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऐसे दूर करके देखेंगे। बूढ़े लोगों को दे दो कोई चीज पढ़ने के लिए बिना चश्मा का, तो देखो ऐसे दूर करके देखते हैं। मतलब उनके लिए वो लिस्ट डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है 25 सेंटीमीटर से। बच्चों का बहुत कम होता है, वो और 25 सेंटीमीटर से और कम में भी देख सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये जो 25 सेंटीमीटर लिए हम लोग सबका एवरेज लिए हैं, लेकिन हर एक पर्सन का लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अलग अलग होता है। ये बात समझ में आई? तो इसमें यस एक सर। है नियर पॉइंट, एक फार पॉइंट। तो फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, नियर पॉइंट को ही हम लोग डी कहते हैं और डी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। हम 25 लोग एवरेज सेंटीमीटर। वैल्यू लिए हैं, उससे कम भी हो सकता है, यस उससे ज्यादा भी हो सकता है, कैसा पर्सन है उस पर डिपेंड करेगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस यस सर। सर। तो हमने ये बात ऐसे लिख दिया वही चीज लिख रहे थे, वहां बोल भी रहे थे, यहाँ लिख रहे थे। तो अगर कोई आंख है, ये कोई आंख बना देते हैं हम ऐसे, ये पूरा डिस्टेंस है। तो ये इनफाइनाइट हो गया। फार पॉइंट इसको बोलते हैं, फार पॉइंट। अगर ये डिस्टेंस डी है इस जगह का, यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट। ये बात समझ में आई? यस सर। इसके बाद हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ। एक हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग विजुअल एंगल सीखा है, विजुअल एंगल। माइक बंद कर लो। विजुअल एंगल को हम लोग कोई भी एंगल थीटा से नाप सकते हैं, और विजुअल एंगल होता है कि आंख पे कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, देखो, एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई। आंख पे कितना एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे एक आंख बना दो, ये सही नहीं बना, ठीक, ये सही है। ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका कुछ इमेज बन रहा होगा, ब्लैक कलर से ले लो। ये इमेज है ये थीटा है, इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल। बात समझ में आई? ये होगा। यस तो सर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विजुअल एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट के साइज का। हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विजुअल एंगल का। मतलब जितना बड़ा एंगल बनेगा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा हमें दिखेगा। ऑब्जेक्ट उतना बड़ा है कि नहीं बड़ा है ये बताना मुश्किल है, लेकिन वो उतना ही बड़ा दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ अभी तक। समझ में आया सर। यस सर। अच्छे से समझते हुए चलना है, नहीं समझोगे फिर गड़बड़ होगा, नहीं सीख पाओगे। ठीक है, सर एक डाउट बताइए तो। अब आते हैं हम लोग, माइक बंद कर लो, जो भी उधर माइक ऑन करके रखे हो उसको बंद कर लो, डिस्टर्ब होगा, पूरा वीडियो खराब कर दोगे फिर तुम लोग। यूट्यूब पे जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सोचो क्या कहेगा सब, सब कहेगा कि देखो कैसा बच्चा बदतमीज सब रहता है, सुनता नहीं है टीचर का। तो ये चीज का ध्यान रखो ना, वो हमेशा के लिए रहेगा। तुम लोग को कोई भी देखेगा वो गरियाएगा कि कैसा स्टूडेंट था ग्रुप में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन सीखते हैं हम लोग। इसको समझना है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, हम लोग इसको एम से डिनोट करेंगे।
असल में साइज का रेशियो होता है। क्या होगा? साइज का रेशियो। तो कौन सा साइज, यहाँ पे ध्यान से समझो और हम लोग लिखते हैं। जैसे देखो, भी और दो यू का अलग सर। अलग सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा वो भी हम लोग जानते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप पहले सीख लो क्या होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है। उसमें कौन सा सिचुएशन हम लोग यूज करते हैं कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करे? बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है? बोलो, अब बोलो। पोल फोकस के बीच में न्यूनतम दूरी पर रखना पड़ता है सर। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। बिल्कुल सही, एकदम सही बोल सर रहे हो। फर्स्ट ऑप्टिकल फोकस सेंटर के और बीच में, हाँ, फोकस के ऑप्टिकल बीच अगर सेंटर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तो वो सिंपल बीच माइक्रोस्कोप में। जैसा काम करता है। अब यही एक प्रिंसिपल है। ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग समझेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज बटे, यहाँ पे मैं बदल दे रहा हूं, देखो, एंगल फॉर्म्ड एट आई फॉर इमेज डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड एट आई फॉर ऑब्जेक्ट when ऑब्जेक्ट इज एट डी। देखो, मैग्निफिकेशन असल में, मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन असल में एंगल जो आंख पे बन रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसका रेशियो है। जैसे अभी ये है, इसका इमेज कितना बनेगा आंख पे जब ये डी पे रखा हुआ है तब। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट मत यूज करो और इसको डी पे रखो ऑब्जेक्ट को, और ये आंख पे कितना एंगल बनाएगा वो ढूंढ लो, वो ढूंढ के रखो। अब क्या करो कि यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप रख दो, सिंपल माइक्रोस्कोप रखो और इसके पीछे ऑब्जेक्ट रखो। इसके पीछे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसका इमेज बनेगा कुछ, तो इमेज अब आंख पे कितना एंगल बना रहा है वो ढूंढो। तो इमेज कब होगा? जब कोई सिंपल माइक्रोस्कोप रखेंगे तब ना। तो पहली बात, सिंपल माइक्रोस्कोप को रख लेना है और इमेज बनेगा, वो इमेज आंख पे कितना एंगल बनाना है वो ढूंढो। और दूसरा केस में क्या करेंगे हम लोग कि इंस्ट्रूमेंट को हटा दो, सिंपल माइक्रोस्कोप को हटा दो, अब ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखो और उसका देखो कि कितना एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बात समझ में आया? दो एंगल है, एक को कह रहे हैं सर हम भी लोग बाई यू बीटा क्या होता है? और एक को कह रहे हैं अल्फा। बताओ, बीटा क्या है? बीटा कौन सा एंगल है? विजुअल एंगल सर। विजुअल एंगल कब? विजुअल एंगल कब? इमेज का सर। इमेज का। इमेज कब बनेगा? जब हम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तब। तो इंस्ट्रूमेंट Yes, रख yes. के विजुअल एंगल आंख पे बनवाएंगे, कितना एंगल बनेगा वो एंगल है बीटा। अल्फा क्या है? न्यूनतम दूरी पे जो ऑब्जेक्ट रखे, मतलब हाँ, न्यूनतम दूरी 25 पे सेंटीमीटर। रखो, डी डिस्टेंस पे रखो, और डी डिस्टेंस पे रखने के बाद जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग अल्फा कहेंगे। ठीक है, ये भूलना नहीं है। Yes, माइक sir. अब बंद कर लो, माइक बंद कर लो। सर भी बाई यू क्या होता है सर? भी बाई वो यू जो है वो लेंस का मैग्निफिकेशन है। भी बाई यू क्या है? वो लेंस का मैग्निफिकेशन है। उसमें भी सेम चीज है, वो भी सेम चीज है, वो भी सेम चीज है। भी हम लोग क्या नापते हैं? इमेज का डिस्टेंस। और यू क्या नापते हैं? यस सर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो एंगल के ऑब्जेक्ट का टर्म में करोगे डिस्टेंस। तो सेम आंसर आएगा। बात समझ में आई? वो भी सेम है। यहाँ पे सर भी बाई यू नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल लेना पड़ेगा। यहां भी कर सकते हो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भी बाई यू कितना बार नापोगे?
थोड़ा झंझट होता है, तो ये तरीका आसान हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैग्निफिकेशन लेंस का भी वही होता है, V/U। वो गलत नहीं है, V/U को करोगे तो ये आ जाएगा, जैसे अभी मैं करके दिखा रहा हूं, अभी तुरंत कर रहे हैं। ये कोई कन्वेक्स लेंस है, इसका ये फोकस है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रखने के बाद एक पैरेलल रे भेजो, फिर ये फोकस से होते हुए जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। ये दोनों कहीं इधर मिलेगा नहीं, इनको लग रहा है कि कहीं पीछे मिलेंगे, ये लोग पीछे मिला दो। माइक बंद कर लो, बना दिए, यहाँ पे बना। तो इसमें तुम इसको कह रहे हो U और इस डिस्टेंस को कह रहे हो V। तुम्हारे हिसाब से जो मैग्निफिकेशन है वो V/U होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब सुनो, यहां पे तुम रेशियो निकालो, ये थीटा है, ये क्या है, ये थीटा, असल में ये बीटा है। ये क्या है, बीटा है। बीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, अगर इसका नाम AB दे दो, A और B, और ये U है, तो tan बीटा क्या होगा, AB/U होगा। यस सर। ठीक, tan थीटा लंबी AB/U बात। हो गया। और क्या करो कि इसको हटा दो, इसके लिए क्या होगा tan बीटा। अब बोलोगे इसके लिए भी तो सेम आ रहा है, अगर A', B' ले लो, A', B', तो A', B' के लिए भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, tan बीटा हो जाएगा A', B' यू क्या होगा, क्या भी होगा सर, भी। होगा। यस सर। इन दोनों को ध्यान से समझो, ठीक है, इन दोनों को ध्यान से समझो। और AB'/AB, इसी को हम लोग M कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ये हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि नहीं, कि इमेज का लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का लेंथ, यस सर। मैग्निफिकेशन। तो इन दोनों को ध्यान में देखो, इन दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो V/U आ जाएगा। यस सर। तो यहां पे मैग्निफिकेशन को हम लोग V/U ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये तो लेंस कितना मैग्नीफाई किया वो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो रेफरेंस लेंगे वो D डिस्टेंस से लेते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को D डिस्टेंस पे रख लो। अब वो देखो कितना मैक्सिमम हो सकता था, तुम्हारा आंख कितना मैक्सिमम वो कर पाया, उसके एंगल के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करेंगे, उसमें मैग्निफिकेशन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, उसमें भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं उसके हिसाब से होगा। लेकिन अब की बार से हम लोग मैग्निफिकेशन ऐसा हम लोग समझेंगे कि मैग्निफिकेशन के बारे में ये पढ़ेंगे। बात समझ में आई? यस सर। तो मैग्निफिकेशन के लिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, बीटा/अल्फा, जहां पे बीटा क्या है, बीटा इमेज, ई पे जो इमेज बनता है सर, प्रतिबिंब विजुअल एंगल द्वारा है, बनाया गया इमेज का, विजुअल एंगल किसका, इमेज का, इमेज का। और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट का सर, वस्तु पे द्वारा बनाया गया है। लेकिन उसके साथ कंडीशन है, उसके साथ कंडीशन है। वस्तु द्वारा बनाया हुआ इमेज तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, वस्तु को कहाँ रखना है, 25 सेंटीमीटर सर। बिल्कुल सही, 25 सेंटीमीटर पे रहेगा, उसी समय उसका एंगल को देखना है, वही अल्फा है। ठीक है, यस ये ध्यान रखना। यस सर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, चलो बीटा और अल्फा खोजते हैं। इस केस में अभी जो हमने फोटो बनाया है, इस केस में बीटा बन रहा है कि अल्फा बन रहा है, बताओ। यहाँ आंख अगर रख दोगे, बीटा, बीटा क्यों कह रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं कि बीटा बन रहा है, क्योंकि इमेज सर बन रहा था। क्योंकि लेंस लगाए हैं। अब अभी इमेज कब बनता है, जब इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तब ना। तो इमेज के Yes, कारण yes, जो sir. एंगल बन रहा है ये बीटा है। ये देखो इमेज है ना, ये प्राइम B', तो इमेज के कारण जो बन रहा है वही बीटा है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग tan बीटा को क्या कहेंगे, ए प्राइम बी प्राइम बाई वी इक्वल टू ए बी बाई यू कहेंगे। सही है कि नहीं? यस सर, यस सर। ये हम लोग कहेंगे। चूंकि सिंपल माइक्रोस्कोप छोटे वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं कि बड़े वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं? छोटे वस्तु को। छोटे वस्तु। छोटी वस्तु के लिए। ए बी जो है वो बहुत छोटा होता है। ए बी क्या होता है? बहुत छोटा। नतीजा होगा देयरफॉर ए बी बाई जो यू होगा वो भी बहुत छोटा होगा। जब वो भी बहुत छोटा होगा तो tan बीटा भी बहुत छोटा है। जब tan बीटा बहुत छोटा है तो बीटा लगभग लगभग बराबर होगा tan बीटा का। ये बात समझ में आया कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan बीटा बीटा के बराबर होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, हम लोग बीटा तो ढूंढ लिए, ये लगभग लगभग बीटा के बराबर है। अब बताओ अल्फा कैसे ढूंढेंगे? अल्फा के लिए एक आंख बनाओ, बना दिए। यहां पे रखो, ये ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? डी पे। कहां रखोगे? डी पे। अब देखो कि कितना एंगल बना रहा है। ये एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा। बात समझ में आई? तो यस tan सर। अल्फा बराबर क्या होगा? ए बी बाई डी होगा। ए बी बाई क्या होगा? डी होगा। डी। यहां भी अल्फा बहुत छोटा है तो इसको लगभग हम अल्फा ही कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? अल्फा। तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन ऑफ, यहां लिखो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, असल में सिंपल माइक्रोस्कोप है। एम बराबर क्या होना चाहिए? हम लोग जानते थे बीटा बाई अल्फा, और बीटा का वैल्यू अभी हम लोग देखे हैं कितना? ए बी बाई यू। यहां से लिख दो ए बी बाई यू एंड अल्फा का वैल्यू क्या हम लोग देखें? ए बी बाई डी। ए बी बाई डी, ये कितना आ गया? डी बाई यू। तो जो भी सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन डी बाई यू होगा, जहां पे डी क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और यू क्या है? जब सिंपल माइक्रोस्कोप लगाए थे यानी कन्वेक्स लेंस लगाए थे, कन्वेक्स लेंस यानी आंख वहीं पे रख के देखते हैं, नजदीक पे ही तो रख के देखते हैं, वो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ था, ये वो यू डिस्टेंस है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। यस सर। यहां तक समझ में आई? यस सर। यस सर। जब यहां तक समझ सर में आ बैक गई कीजिए तो असल में 5 मिनट और बचा हुआ है, इसको हम लोग सर बैक कीजिए नहीं लेते हैं। अब बताओ, ये इसको हमेशा ध्यान में रखना है इक्वेशन 1 को। जब कभी भी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन लिखना होगा तो डी बाई यू होगा। इससे भी पहले वाला फॉर्मूला तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 0 नंबर फॉर्मूला कहो। ये 0 नंबर जब कभी भूलेंगे हम लोग तो बीटा बाई अल्फा से समझेंगे। बीटा क्या है, अल्फा क्या है, वो हम लोग खूब जानते हैं, लेकिन उसी से सॉल्व करके डी बाई यू आया है। अब बताओ यू को और नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? यू को और नजदीक लाएंगे तो एंगल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा तो फिक्स है। क्योंकि अल्फा Yes. क्या है? फिक्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा फिक्स है, क्योंकि डी डिस्टेंस पे रख के उसे ढूंढना पड़ता है। तो मैक्सिमम असल में जो है इमेज को डी पे लाना चाहते हैं। इमेज को हम कहाँ लाना चाहते हैं? डी पे। डी पे ए प्राइम बी प्राइम जो इमेज है उसे हम डी पे लाना चाहते हैं। अभी ना हम लोग सीखे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग साफ साफ या इमेज को कब तक देख पाएंगे? कोई भी चीज को साफ साफ देखना है तो कहां तक नजदीक लाने तक हम देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। डी तक। तो जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कन्वेक्स लेंस लगाए हैं तो हमारे पास इमेज दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा देखते हैं।
जब सिंपल माइक्रोस्कोप लगा दोगे यानी कन्वेक्स लेंस लगा दोगे ये, तो अब तो तुम इमेज को देख रहे हो। इमेज यस को सर। अभी कहाँ पे है? अभी v डिस्टेंस पे है। अभी कहाँ पे इमेज है? v पे। तो अगर आंख को बहुत तकलीफ देना है या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करना है तो इस इमेज को कहाँ पे लाना होगा? d पे लाना होगा। ये मान लो कोई, फिर से समझो, ये बात को समझो। हम यहाँ पे दो केस बताने वाले हैं। मान लो ये है, इसको हम देख रहे हैं, तो इसको बड़ा से बड़ा देखना होगा तो कहाँ पे लाना होगा? ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। 25 सेंटीमीटर तक। तो उसका केस क्या है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक ला देंगे हम, तो हमें ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देगा। उसी तरह यस से सर। यहाँ पे हम लगा दिए लेंस, ये लेंस लगा दिए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देख रहे हैं तो हमको ये थोड़े दिखता है, इसका इमेज दिखता है ना। इमेज को अगर डी यस तक सर। ला दोगे तब तो मैक्सिमम दिखेगा इमेज, जितना बड़ा होना चाहिए। अगर इमेज को इनफाइनाइट डिस्टेंस कर दो, इमेज को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भेज देंगे तो इमेज सबसे छोटा दिखेगा। इमेज क्या दिखेगा? सबसे छोटा। तब से छोटा दिखेगा सर। सबसे छोटा दिखेगा। तो यहाँ पे इमेज का दो केस है। इमेज को कहाँ पे बनवा रहे हो? अगर यहाँ पे लिखो इफ इमेज इज एट डी, यानी v इक्वल टू डी कर दोगे तो इस समय मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं एम मैक्स या एम एट डी। जब डी पे इमेज रहेगा तब v मतलब इमेज डिस्टेंस। पहला केस हो गया, ये पहला केस है। और दूसरा केस, इफ इमेज इज एट इनफाइनाइट, यानी कि v इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए तो मिनिमम मैग्निफिकेशन है। मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसी को बोलते हैं m मिनिमम, या हम बोलेंगे m इनफाइनाइट पे बन रहा है। बात समझ में आया? ये सिंबल है। अब बताओ, जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है तो आंख उस समय सबसे ज्यादा तकलीफ में है कि सबसे ज्यादा रिलैक्स मोड में है? तकलीफ में होगा सर। तकलीफ में। तो इसको बोलेंगे स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई का केस है जब इन इमेज जो है इनफाइनाइट पे होगा, इनफाइनाइट वाली चीज को देख रहे हैं हम, तो उस समय आई रिलैक्स मोड में रहेगा कि स्ट्रेन मोड में? रिलैक्स मोड में। रिलैक्स्ड आई होगा। ये दो केस है। देखो टाइम खत्म होने वाला है, जैसे ही खत्म होगा फिर से ज्वाइन होंगे हम लोग, ठीक है? और फिर इसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। थोड़ा सा टाइम खत्म होने दो। तो असल में हम लोग दो चीज सीख गए कि अब हम लोग v को जो है d पे करने वाले हैं। अभी v कहाँ पे है? अभी v तो v पे है। देखो अभी v जो है इमेज है v पे है, लेकिन हम उसे d पे करने वाले हैं और v को इनफाइनाइट भी करने वाले हैं। उसके लिए d क्या बन जाएगा? और अगर v को d करेंगे तो u क्या बन जाएगा वो खोजेंगे हम लोग। अगर v को इनफाइनाइट करेंगे तो u क्या बन जाएगा वो भी खोजेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो लेंस यूज किए हैं म्यूजिक बंद कर लो, म्यूजिक बंद करके हमेशा यूज करो, ठीक है? आवाज जा रही है? सब कुछ ठीक है? यस यस सर। हम लोग यहाँ पे दो केस सीखने वाले हैं कि देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन इधर से आएगा, एक आध गो आना होगा तो इसलिए इस चीज को ध्यान से सीखो। इमेज जो बना कन्वेक्स लेंस के द्वारा, इस कन्वेक्स लेंस को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में यूज कर रहे हैं। माइक बंद कर लो, माइक एकदम बंद करके ही एंटर करो। तो वो इमेज कहां पे बन रहा है? अभी कहां पे बन रहा है? अभी तो ये v पे बन रहा है। तो इस फॉर्मूले में u को बदल बदल के हम वो चेंज करने वाले हैं, ठीक है?
तो इसको हम क्या करते हैं कि छोटा करके नीचे फेंक देते हैं। दूसरा केस को पहले हम लोग पहला केस को सॉल्व करते हैं, तब इस पे आएंगे। ठीक, v को d बनाने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों को इधर कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे बढ़ाना पड़ता है, इसको इधर बढ़ाएंगे तो यहां पे बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि v को d कर दिया है, v को d पे लाना चाहते हैं, इमेज को d पे लाना चाहते हैं, तो ये मेरा d बन गया है, ठीक है। और ये u हम खोजना चाहते हैं कि कितना होगा, और जो कन्वेक्स लेंस यूज किए हैं उसका फोकस हमें पता है, f है। अब खोजो लेंस फॉर्मूला, हम लोग क्या जानते हैं बताओ, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय बाय f b बराबर होगा b माइनस 1 1 बाय। ठीक है, तो यूजिंग, यहाँ पे लिखो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। f तो यहां से 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f माइनस माइनस 1 बाय p। चलो पहले वैल्यू रखो, 1 बाई डी को क्या रखें, माइनस डी। u तो हमें ढूंढना है, f क्या होगा प्लस में। ये साइन कन्वेंशन समझ में आया, d को माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उल्टा नापते हैं ना, रेज जिधर जा रही है उसके उल्टा डायरेक्शन में नपा रहा है, इसलिए d को माइनस में लिया। तो यहां से 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ, ये होगा कि नहीं? यहां से d बाहर कर दो, 1 प्लस डी वाई एफ। ये कौन सा u है, वो ये u है, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा ताकि इमेज जो बनेगा वो d पे बनेगा। यस इसलिए तो 1 बाय u में माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, u में माइनस लगा हुआ है। हाँ d में माइनस क्यों लगा है, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम सिखाए सर 1 बाय u में माइनस लगा हुआ है सर, आप हटा नहीं है। 1 बाई यू में कहाँ माइनस लगा हुआ है, 1 बाय u इक्वल होगा 1 बाय f सर। अच्छा, ये सही नहीं है क्या? सोचो, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला तो सही लगा रहे हैं, तो गलत क्यों हो रहा है बताओ। सर माइनस क्यू होगा ना, हाँ u भी माइनस में होगा, ठीक बोले, u भी माइनस में होगा क्योंकि u को हम इधर से नाप रहे हैं ना, तो वो वैल्यू इतना है, ठीक है। u क्या होना चाहिए, u का वैल्यू ये मिला, इसलिए md यानी कि मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इट एट d,
यानी कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अभी हम लोग सीखे थे यहाँ पे कि जब स्ट्रेंड आई होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, तो उस समय फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, यू के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। तो डी बाई यू जानते थे, अब 1/u के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, dy/u के जगह पे क्या रखेंगे, f कॉमन लो इसमें, समझे गए। तो 1/u के जगह 1/d प्लस 1/f। इसमें d बाहर कॉमन आएगा ना, इसमें d बाहर है, ये गलत हम लिख दिए यहाँ पे, इसको माइनस से काटो, यहाँ पे 1/d होगा, ठीक है, 1/d कॉमन लिए है, तो यस सर। md इक्वल टू m मैक्सिमम इक्वल टू पता चल गया बे d इंटू कथी 1/d गेलो आयो कथी कट गया, जिसको लगा गांव लाइव की शुरुआत सोला के डालते हैं शुरुआत मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना संभव है माइक्रोस्कोप से, 1 प्लस d/f। पापा ना नहीं, माइक एकदम ऑन करके रखता है ये लोग, बताओ। पढ़ना लिखना है नहीं, आ जाता है बिना मतलब। ठीक, उसको बंद कर दिए। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, इसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। स्ट्रेंड आई भी है इसको, ठीक है, इस समय स्ट्रेंड आई है, इस समय का मैग्निफिकेशन है ये। इस समय इमेज कहां पे बन रहा है, लेंस के कारण डी पे बन रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा, लेकिन इस समय दिक्कत यह है कि आंख को बहुत तकलीफ होगा, उस चीज को देखने में मुश्किल में रहेगा। दूसरा केस पढ़ते हैं, जब इमेज इनफाइनाइट पे होगा, तब इमेज को इनफाइनाइट करने के लिए यू को कहां करना पड़ेगा, यू को एफ पे रखना पड़ेगा। यहां समझो फोटो में, अगर यू को एफ पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे, या तो ऐसे फॉर्मूला रख के या ऐसे रख के सॉल्व कर दो, तभी भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे v को क्या करोगे, इनफाइनाइट, v को क्या कर दोगे, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे बनवा रहे हैं अब की बार, ये देखो इनफाइनाइट पे, माइनस 1/-u इक्वल टू 1/f, ये दोनों कट गया, तो 1/u इक्वल टू 1/f। तो अब वैल्यू रख दो, देयरफॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग कह रहे हैं एम इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा है, इसका नोटेशन को समझना है, नहीं तो फिर कहोगे कि ये सब गलत हो गया। इमेज का पोजीशन है इनफाइनाइट, मिनिमम एम इनफाइनाइट, d/u होता था, लेकिन अब u के जगह पे हम लोग f रखेंगे तो d/f। ये है मिनिमम मैग्निफिकेशन, यानी कि जो हम लोग सीखे थे मैग्निफिकेशन d/u, ये दो पार्ट में बट गया। जब v इक्वल टू d हो जाएगा तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड स्ट्रेंड आई, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एट नॉर्मल एडजस्टमेंट, तीनों का सेम बात है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला मेरा क्या बना, एम डी या एम मैक्सिमम, एम
मैक्सिमम, इसी को हम लोग कह रहे हैं 1 प्लस डी बाई एफ। ये मेरा फॉर्मूला बना। दूसरा केस कब, जब v इक्वल टू इन्फिनाइट, रिलैक्स्ड आई रहेगा इस समय, ठीक है, रिलैक्स आई रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट पे बन रहा है। इसको बोलते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो एम मिनिमम इक्वल टू एम इनफाइनाइट इक्वल टू डी बाई एफ। ये हम लोग सीख गए। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा, बताओ। इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल होगा तो सॉल्व कर लोगे क्या, बोलो। यस सर, कर लेंगे। चलो यस सर। एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। हम लोग तुम्हें हम दे दिए हैं वो क्लासरूम पे, अभी वो न्यूमेरिकल निकालते हैं हम लोग 2 मिनट में। तुम लोग कॉपी से सॉल्व करके कोशिश करना कि कर पा रहे हो कि नहीं। इसका ट्यूटोरियल जरूर करना है। ये रहा ट्यूटोरियल 1 में है। इसका क्वेश्चन नंबर तुम 10 नंबर करो। 10 नंबर ध्यान से पढ़ो। क्या खोजना है, एम डी एंड एम इनफाइनाइट खोजना है। जब इमेज डी पे बना यानी कि स्ट्रेंड आई है तब। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख रहे हैं। लेंस का पावर दिया हुआ है 20 डायोप्टर। अब बताओ मैग्निफिकेशन खोजने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है। अभी हम लोग सीखे हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगा, बताओ। फोकल लेंथ सर। ठीक है, बस केवल फोकल लेंथ। अब यहाँ डी और इनफाइनाइट के लिए तो फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, है कि नहीं। इसका ढूंढो, आंसर ढूंढो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पावर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है। हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। गिवन पावर दिया हुआ है 20 डायोप्टर दिया हुआ है। कोई एक कन्वेक्स लेंस है, इसका पावर दे दिया है उसने। तो पावर से पहले फोकस खोजो, खोजो कितना आएगा। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि md कितना होता है और m इनफाइनाइट कितना होता है। यहाँ देखो md होता है 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, और m इनफाइनाइट होता है डी बाई एफ। ये डी बाई एफ, ये दोनों खोज दो। एफ पहले खोजना पड़ेगा। एफ कैसे खोजेंगे, हम लोग पिछला बार जब पढ़ रहे थे तो हम लोग फोकस लेंथ खोजने सीखे हैं। अगर पावर गिवन होगा तो क्या होता है फोकस लेंथ, पावर क्या होता है 1 बाई एफ मेजर्ड इन मीटर। तो यहां से एफ मीटर में क्या आंसर आएगा, 1 बाई इक्वल टू 1 बाई 20, इतना मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, 100 से गुणा करो, सेंटीमीटर में बन जाएगा 20-25 100, यानी कि 5 सेंटीमीटर। फोकस मेरा कितना आया 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर फोकस आया तो एमडी खोज लो। एमडी कितना होगा, 1 प्लस डी का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 25 और ये 5, यानी कि 5 बार में कट गया, यानी कि 6। कितना आया मैग्निफिकेशन 6 एक्स में नापते हैं इतना टाइम्स। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा कि मेरे पास कैमरा है जो वो तो 48 मेगापिक्सल है, वो तो अलग चीज है। कितना जूम करता है इसमें लिखेगा 1x 2x 3x 5x 20x, इतना जूम करता है। तो ये जूमिंग बेसिकली हम लोग ऐसा यूज करते हैं। समझ में आया। ये कितना होगा, कितना है 25 दाल भात अतरवा। ये था आज का पूरा स्टोरी। चावल तरुआ बनवे हिमांशु बार बार माइक चालू कर देता है। हिमांशु शेखर बार बार सर ऐसे कर।
बंद कर दिया करो, बोल के बंद कर दिया करो पूछते हैं तो। सर, हेलो सर। सर बैक कीजिए ना, छूट गया है सर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो तुम छोड़ दिए हो तो अब यूट्यूब पे जाके देखना, ठीक है। हम ऐसे यहाँ पे ये लिखा हुआ देख लोगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे जब वहां तक पढ़ोगे नहीं तो। हेलो सर, मैकेनिक्स का क्लास है सर, तो अभी जाना पड़ेगा सर। हाँ ठीक है, अब बंद भी हो गया, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। जब कभी हम लोग मिलेंगे इसको रिवाइज करके आना और ट्यूटोरियल का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन और है। तो आज तक के लिए इतना ही, इसको बंद करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ओके सर, थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग जा सकते फॉर दिस सेशन। रविवार को भी सर सब नहीं छोड़ रहे हैं। पढ़ लो, पढ़ने में क्या दिक्कत है। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। सर ऑप्टिकल फाइबर हुआ सर? ऑप्टिकल फाइबर तो उसमें कर दिए हैं, वीडियो देखो यूट्यूब पे, ज्वाइन हो जाओगे, डायरेक्टली देखोगे नहीं तो कैसे होगा, वहीं पे मिलेगा। सर लिंक नहीं भेजते सर? लिंक किसी से पूछ लो ना, वहां पे लिंक अवेलेबल रहता है हमेशा। ऑप्टिकल फाइबर तो हो चुका है। सर जूम पे थोड़ी ना हुआ था सर, तो यूट्यूब पे ना हुआ था सर। जूम में प्रॉब्लम आ रहा था उस दिन, इसलिए हमें करना पड़ा। यार जूम पे भी हुआ होगा, हमको याद नहीं है, दोनों जगह पे हुआ होगा। हम क्योंकि अब दोनों जगह पे करते, अलग अलग टाइम नहीं निकालते। चलो बढ़िया है, अब बंद करते हैं। ओके सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आज तक इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे हम लोग। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप लोग को ये मेरा पढ़ाई अच्छा लगा या नहीं लगा, तो हमें इससे हिम्मत होती है ऑनलाइन पढ़ाने में, आप लोग को और सारी चीज़ें पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग कमेंट भी किया करिए, कमेंट करते नहीं हैं, कमेंट का इंतज़ार होगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।